ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप गए छा। सतगुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को गुरु कर ले कृष्ण। आज परम पावन और परम सौभाग्य का अवसर माट की इस पावन धरा पर सदगुरु कबीर वात्सल्य मौनी बाबा साहिब की इस पवित्र जगह पर महंत श्री टकसार दास जी साहिब के द्वारा संकल्प के साथ कि हमारे ये सदगुरु की भूमि है, हम सदगुरु के एक ऐसे सत्संग का आयोजन करें जिसमें आसपास के क्षेत्र के सभी भक्त हंसजनों को एक साथ सैकड़ों संतों का दर्शन प्राप्त हो सके। इस संकल्प के साथ उन्होंने इस भूमि पर त्रिदिवसीय सत्संग का आयोजन करवाया। बहुत श्रम से, बहुत लगन से, बहुत भाव से, और कितने दिनों के तक तो मुझे लगता है वो सोए भी नहीं होंगे बहुत दिनों से, क्योंकि इसी कार्यक्रम की चिंता में, लेकिन सदगुरु के चरणों में उन्हें विश्वास था कि साहेब के हम हंस हैं, हम जो भी संकल्प करते हैं उनको हमारे इष्ट सदगुरु जरूर पूरा करते हैं। और इन्हीं भावों के साथ आप सबने यहाँ उपस्थित होकर उनके आमंत्रण को मान दिया, सम्मान दिया। साथ ही जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र से अभी नवीन अग्रवाल जी और देवजी भाई पटेल यहाँ पधारे, और आप सभी महंत साहेब, श्रद्धेय महंत साहेब इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, धर्माधिकारी साहेब उपस्थित हुए, आप सभी साध्वी बहनें, संत समाज, भक्त हंसजन, भक्तिमती माताएं, जिस उद्देश्य के साथ यह कार्यक्रम परमार्थ और सदगुरु कबीर साहब ने नाद वंश परंपरा धनी धर्मदास साहेब के ये विशेष कड़िहार के रूप में इस स्थान में आज इनकी नियुक्ति हुई, जो सदगुरु कबीर साहेब के ज्ञान उपदेश, जो मानव मात्र के लिए सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा का साहेब ने संदेश दिया, वही हमारे जीवन का आभूषण है। आभूषण इसलिए धारण करना पड़ता है कि आभूषण एक तो धन का प्रतीक है, दूसरा आभूषण से सौंदर्य बढ़ता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने हमें, मानव को, बाहर के आभूषण के साथ साथ आदत, आचरण, रहन सहन का आभूषण धारण करने का उपदेश साहब ने दिया था। उन्हीं परंपरा को, उन्हीं शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े स्थान और आश्रम का निर्माण किया जाता है। इस परंपरा में माट की इस भूमि पर भविष्य में भी यहाँ एक बढ़िया सा साहिब का स्थान, धर्म प्रचार का केंद्र स्थापित होगा। ऐसे महंत टकसार साहब के संकल्प और आप सबके सहयोग से भविष्य में जरूर संभव होगा। ये सदगुरु कबीर साहब ने हमें जो ज्ञान उपदेश दिया, उससे
हमारा जीवन भी धन्य होता है। और जीवन के साथ साथ ये जो संसार की यात्रा जीव कर रहा है जन्मों जन्मों से, इस जन्म की यात्रा को भी ये जीव इस शरीर में आकर कृतार्थ कर देता है। यही सदगुरु की कृपा का फल है। क्योंकि साहब कहते हैं सदगुरु के मिलने से ही जीव निश्चिंत हो जाता है। क्योंकि वो जानता है कि जिस ज्ञान साधन से मेरा जीवन अनुप्राणित है उसमें इतनी ताकत है, इतना भेद है, उसका इतना मूल्य है कि मेरा जीवन वर्तमान में भी निर्विघ्न समाप्त हो जाएगा। और जब इस संसार से मैं विदा लूं तो मुझे साहेब का मुकाम मिल जाएगा। ये आत्मबल, क्योंकि साहेब ने इसी के लिए उपदेश दिया था, यहाँ संभल कर ले आगे बिस्मी बाट। ये दो ही शब्द है, इसको ध्यान से यदि आप अनुभव करेंगे, सोचेंगे, तो जीवन का रहस्य भी इसमें है। साहेब के ये दो वाक्य से, यहाँ संभल करो आगे बिस्मी बाट। संभल का मतलब होता है कुछ ऐसे साधन को तुम उपलब्ध हो जाओ, क्योंकि मार्ग आगे विषम है। विषम मार्ग को दो तरह से समझना। जब हम कहीं कठिन रास्ते पर जाते हैं और हमें ये पता चल जाता है कि वो रास्ते में ये तकलीफ हो सकती है, तो हम घर से उन सब साधन को लेकर चलते हैं, क्योंकि हमें पहले से पता है कि आगे रास्ते में इस चीज की कमी हो जाएगी, इस चीज की कमी हो जाएगी, तो हम उन सब चीजों को लेकर चलते हैं। ये तो व्यवहारिक बात हो गई। सदगुरु कबीर साहब ने व्यवहार की भी शिक्षा दी और इस जीव को आगे की भी शिक्षा दे दी कि हे जीव, तुम मनुष्य तन में आए हो, नर्तन को तुमने प्राप्त किया है, यहाँ इसी जन्म में संबल माने साधन कर लो। आगे का जो मार्ग है, आगे का जो रास्ता है, यदि तुम भटक गए तो ये जीव मनुष्य तन से छूट करके यदि दूसरे तन में चला गया, दूसरे शरीरों में चला गया, तो वो घोर अंधकार का वो मार्ग है। तो साहब ने उपदेश आगे विषमी बाट, आगे का जो मार्ग है, आगे का जो साधन है, वो बहुत विषम है, बहुत अंधकारमय है। इसलिए यहाँ संबल करो, इसी जन्म में गुरुजनों के उपदेशों को धारण करके हम संबल प्राप्त कर लें कि हे साहेब, मुझे एक ऐसा साधन आपने दिया, मैं कृतार्थ हो गया और मेरी आंखें खुल गई। गुरु के उपदेश से ही आंखें खुलती है। ऐसे तो हम बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत ध्यानी होते हैं, बहुत कुछ हमारे जीवन में आता है, लेकिन सूक्ष्म बंधन को भी जब देखना है, अनुभव करना है, और सूक्ष्म बंधन से भी जब हमें मुक्त होना है, तो सदगुरु की ज्ञान दृष्टि चाहिए। इसीलिए साहेब कहते हैं कि साखी आँखी ज्ञान की, समझ देख मन माए, और बिन साखी संसार की झगड़ा छूटक नाय। तो ये जन्म जन्म का झगड़ा यदि जीव के साथ लगा है तो वो सदगुरु की कृपा से ही छूटेगा, दूसरा उपाय नहीं है। ये उपदेश ही केवल नहीं दिया जाता है, ये उपदेश आपके मनो मस्तिष्क और घट में स्थिर कर दिया जाता है। क्योंकि जब तक घट में स्थिर नहीं होता है, जब तक ज्ञान पूर्ण भूमिका को प्राप्त नहीं होता है, तब तक विचलित अवस्था आती रहती है। कल ही मैं बहुत उपदेश किया, उसमें बताया कि पल पल में आदमी विचलित हो जाता है, उसका संकल्प समाप्त हो जाता है और वो भटक जाता है। तो गुरु का उपदेश और गुरु का सानिध्य का मतलब है तुम्हारे घट में ज्ञान साधन और संकल्प को स्थिर कर दे। वही गुरु का की महिमा और महत्व है। इसीलिए धर्मदास साहेब जैसे शिष्य ने कहा
कि लोचन अनंत उगारिया अनंत दिखावन हार। हे सदगुरु, मैं धन्य हुआ कि जन्मों जन्मों में मुझे आंखें मिलती थी। हर हर शरीर को तो आंख मिलती है ना। उल्लू को कहते हैं एक दिन में नहीं दिखता है, बस इतना ही है, बाकी सब शरीरधारी को तो दिखता ही दिखता है। तो साहब के इस उपकार को धर्मदास साहब जैसे साधकों ने कहा कि मेरे अनंत जन्म में जो मुझे आंखें मिली थी, लेकिन उसे नहीं देख पाती थी आंखें कि मेरे जन्म मरण के बंधन का रास्ता कौन है। इसको वो आंख देख नहीं पाती थी, दूसरी चीजों को तो देख लेती थी, लेकिन इस जन्म में इन आंखों में वो भी रोशनी आपने दे दिया सदगुरु कि ये जन्मों के बंधन से छूटने का मार्ग को ये देख पाए। अनंत के मेरे गुरु की महिमा अनंत है, जिन अनंत किया उपकार, आज लोचन अनंत उघारिया, वो अनंत दिखावना। मेरे जन्मों जन्मों की आंखों में जैसा लगता है आज रोशनी आ गई, आज देखने की ताकत आ गई। मैंने इस जन्म के बंधन को भी देख लिया, इस जन्म के कारण को भी देख लिया, और जन्म के निवारण को भी देख लिया। ये आपकी कृपा है। तो ये घट में कबीर साहब के मार्ग में जो कंडिहार है, जो महंत है, ये आपके घट में साहब की भक्ति, साहब के ज्ञान को लखा देते हैं, बैठा देते हैं, और आप उसको धारण करके आप संकल्पशील हो जाते हो, निष्ठावान हो जाते हो, और कहते हैं कि घड़ा जब पूर्ण रूप से पक जाता है तो वो काम करने लायक हो जाता है। ऐसे सदगुरु के ज्ञान से हमारी बुद्धि, विवेक, विचार सब परिपक्व हो जाता है। इसमें ज्ञान, साधन, आदर, आचरण, रहनी गहनी सबका विवेक आ जाता है। इसीलिए गुरु का मतलब होता है जो सबका ज्ञान दे। केवल एक ही ज्ञान नहीं देते हैं गुरुदेव, सबका ज्ञान देते हैं। रहन सहन, आदत, आचरण, व्यवहार, बंधन, मुक्ति, सबका उपदेश कर देने वाले ही सदगुरु होते हैं। तो आज देखो कितना विशेष संयोग का आज दिन है। आज मौनी अमावस्या है, और ये आश्रम का नाम भी सदगुरु करुणा वत्सल मौनी आश्रम है, और आज कार्यक्रम भी इनको मौनी अमावस्या के दिन ही मिल गया। ये तो मौनी वो मौनी बाबा, ये मौनी बाबा की कृपा रही होगी शायद। ये डेट, ये दिन, ये अवसर, ये घड़ी अमावस्या का उन्हीं की ताकत से इनको मिल गया। नहीं तो कोई 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 नहीं जानता था कि मौनी अमावस्या के दिन ही यहाँ कार्यक्रम होगा। तो ये जो है, ये मौनी अमावस्या के दिन आज उनके ही स्मृति में ये कार्यक्रम की जो रूपरेखा बनी, और आप सब पधारे। गुजरात से भी कितने मान साहेब, कितने भक्त हंसजन टकसार साहब के प्यार भरे आमंत्रण को स्वीकार कराए। वो लंबी दूर की यात्रा करनी है, इसलिए वो नारियल बेच करके वो निकल गए, लेकिन बहुत दूर से वो आए। तो ऐसा इस भूमि का और मौनी बाबा की त्याग तपस्या का भी प्रभाव है कि दूर प्रांत से भी भक्त जन यहाँ आए। इस आश्रम के भविष्य के मंगल कामना करते हुए आप सब यहाँ पधारे। भक्त जन, प्रेमी जन, जिज्ञासु जन, सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे धर्माधिकारी साहब ने कहा कि अभी हम महंत टकसार साहब को महंती चादर विधि की गई, एक विशेष जिम्मेदारी दी गई है, और इनका विदाई बढ़ गया है। इन्हीं का विदाई नहीं बढ़ा है, सबका विदाई बढ़ गया। संतों की भी विदाई बढ़ गई, साहब की भी विदाई बढ़ गई, और कंडियार मान साहब की विदाई बढ़ गई, सबकी विदाई बढ़ गई। भाव ये है कि हर हृदय में गुरु दरबार के लिए यह कहा जाता है कि गुरु दरबार की हम जितनी हम सेवा कर सके, हमारा कलमश धूलता चला जाता है, हमारे हृदय का कलमश धूलता चला जाता है। यहाँ तक कहा जाता है
जब भी हम गुरु दरबार में जाएं, हम यदि 1 रुपया का वहां खाते हैं तो 2 रुपया देकर आए। ये नियम है, ये परमार्थ का नियम कहता है कि यदि हम संतों के आश्रम में गए, महापुरुषों के आश्रम में गए, यदि चलो हमारे पास पैसा नहीं है, तो यदि हमने वहां का भोजन प्रसाद पाया, पानी पिया, कुछ भी, तो उतना हम तन से सेवा कर दें कि साहेब मैं आया हूं, यहाँ का प्रसाद पाया हूं, मैं खाली हाथ नहीं जा सकता, मैं कुछ सेवा करके जाऊंगा। ये मर्यादा बताती है, ये शास्त्रों का आदेश है कि जब जब भी हम गुरु दरबार में जाएं तो जो भी बन पड़े हम सेवा करें, क्योंकि ये सेवा वापस आपको मिलती है। इतनी मेहनत की, इतने जगह सहयोग के लिए टकसार साहब गए, आज ये आपको ही तो मिल गया ना। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। ये अखंड भंडारा चल गया, इतने संत आए, लाखों रुपया इन्होंने अपने हाथों से संतों को भेंट पूजा कर दिया। तो जो आपने दिया ये तो तुरंत ही उसको आपका है, आपका कर लौटा दिया। तो आपका एक एक रुपया, एक एक दाना अन्न ये परमार्थ में जाता ही है। कहीं भी गुरु आश्रम है, कहीं भी दरबार है, वहां जब जाते हैं तो निश्चित रूप से, इसीलिए साहब कहते हैं तीरथ गए 3 जन, चित चंचल मन चोर, एक हो पाप न काटिया, लादिन 10 मन और। ऐसा कहा साहब ने, कहा कि तीर्थ जाते हैं, गुरु दरबार जाते हैं, हम सेवा करके नहीं आते हैं, जितना हम प्रसाद पाते हैं उतना दे कर नहीं आते हैं, कुछ तो भार हमारे सिर पर लद जाता है, लद ही जाता है, नहीं लदता है ऐसी बात नहीं है, वो लद जाता है। तो ऐसे दरबार में कहीं भी, किसी गुरु दरबार, किसी आश्रम में हम जाएं तो थोड़ा सेवा करें, ज्ञान अर्जित करें, और आपका दिया हुआ सेवा, आप जैसे वहां जो जरूरतमंद लोग जाते हैं, भूखे प्यासे जाते हैं, उनको भोजन के रूप में, पानी के रूप में, आश्रय के रूप में, वो तो तुरंत लौटा दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है संत बड़े परमार्थी, शीतल उनके अंग, तपन बुझाए और को दे दे अपना रंग। तो इतना बड़ा परिवार टकसार साहब का, ये सब परिवार ही है। मौसम कौन बड़ो परिवारी, संत का 1-2 परिवार नहीं होता है, जहां तक उसकी दृष्टि जाती है सब उनके परिवार है, और सबके लिए उनकी दृष्टि में दया, धर्म, करुणा का भाव ही होता है। इसलिए संत को परमार्थ के ऊंचाई मिली है, परमार्थ का स्थान मिला है, संत परमार्थी होते हैं। तो आप सब ऐसे दरबार में, ऐसे आश्रम में जब भी आते हैं, सेवा का भाव, समर्पण का भाव, देने का भाव ही रख कर जाना, ताकि भविष्य में भी हमारा जीवन इस परमार्थ से जुड़ा रहे, और आगे जब भी ऐसा प्रोग्राम का आयोजन हो, आमंत्रण आपको मिले, आप पधारते रहना, और इस आश्रम के भविष्य के लिए जो भी इनका प्लान होगा उसमें आप सब जरूर सहयोग करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब यहाँ पधारे संत, महंत, भक्त, प्रेमी जन, सबके लिए सदगुरु की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की। अब प्रसाद की